मुझे रैंक लाना है। हम में से जितने सारे बच्चे रैंक लाने के सपने देखते हैं कि सब उसके लिए मेहनत करते हैं। मेरे बच्चे 5 मंत्र आज मैं आपको देने वाला हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज की वीडियो में मैं वो बातें आपसे कहने वाला हूँ जो शायद आप में से हर एक बच्चा, जब हम अपने प्रोफेशनल कोर्स के अंदर आते हैं, जब हम सीएमए को ऑप्ट करते हैं, तो एटलीस्ट हम में से हर एक बच्चा एक बार तो ये सपना ज़रूर देखता है या ज़रूर इसके बारे में सोचता है कि मुझे रैंक लाना है, मुझे रैंक लाना है। रैंक नो डाउट की एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके सीएमए प्रोफेशन के अंदर में। रैंक एक ऐसी चीज़ है मेरे बच्चे जो नो डाउट की आपका जो कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है उसमें भी आपके पैकेज को, आपके प्लेसमेंट को इंश्योर करता है। बट क्या हम में से जितने सारे बच्चे रैंक लाने के सपने देखते हैं, क्या सब उसके लिए मेहनत करते हैं? क्या उसके लिए जो एक्चुअल मेहनत की रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्रेटजी की रिक्वायरमेंट है, क्या हम उसको फॉलो करते हैं? मेरे बच्चे 5 मंत्र आज मैं आपको देने वाला हूँ। अगर ये 5 मंत्र आपने अपने लाइफ में, अपने पूरे सीएमए प्रोफेशन के दौरान आपने अप्लाई कर लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कल को आपका फोटो यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, बशर्ते कि 5 मंत्र जो बोलने वाला हूँ आप उसको अप्लाई कीजिए। पहला मंत्र मेरे बच्चे, आप कसम खाओ, आप कसम खाओ कि नो टू सिलेक्टिव स्टडी, जो आप में से मैक्सिमम बच्चे करते हैं। एग्जाम के टाइम पे एबीसी एनालिसिस करना, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ये जिस दिन आपके पास आ गया ना समय सोचने का कि यार ये चैप्टर करो, इसको छोड़ दूं, तो आप रैंक लाने का सपना वहीं से दिमाग से निकाल देना। जितने बच्चे रैंक वाले होते हैं ना, या जो दोनों ग्रुप एक साथ पास करने वाले होते हैं, वो कभी उस चीज़ में नहीं पढ़ते, उनका कभी भी आपका सिलेक्टिव स्टडी नहीं होता। तो पहला मंत्र मेरे बच्चे, नो टू सिलेक्टिव स्टडी। आपके पास पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो कंटेंट है आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में, या फिर अगर आप सीओसी से क्लासेज ले रहे हैं, तो मेरी बुक में जितने सारे कंटेंट है आप उसको पढ़ें। बिलीव कीजिए, उसके बाद अगर एक एक कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, अगर आपने उसको अप्लाई कर लिया, तो रैंक मेरे बच्चे फिर कहीं छूटता नहीं है। रैंक लाने वाले लोग भगवान नहीं होते हैं, हम में से ही आपके अब बच्चे होते हैं। लेकिन कौन रैंक लाएगा? वही जो आपका फर्स्ट मंत्र को फॉलो करेगा, नो टू सिलेक्टिव स्टडी। पहला मंत्र आपका। सेकंड मंत्र है मेरे बच्चे आपके पास यहाँ पे, फिनिश पहले एक ग्रुप को, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको रैंक लाना है तो दोनों ग्रुप एक साथ आपको निकालना होगा। जब दोनों ग्रुप एक साथ निकालने की हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो जनरली हम लोगों ने देखा हुआ कि बच्चा क्या करता है, ग्रुप 1 का 2 पेपर उठाता है, ग्रुप 2 का 1 पेपर, 3 पेपर उठा लेता है। ये सबसे बड़ा आप मिस्टेक करते हैं अपने इस करियर के अंदर में। बेस्ट क्या होता है कि पहले आप फर्स्ट ग्रुप के जितने सारे पेपर्स हैं आप उनको खत्म कीजिए, उसके बाद मेरे बच्चे सेकंड ग्रुप पे आइए। यानी कि फर्स्ट ग्रुप पहले आप फिनिश कीजिए, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन होगा और सेकंड ग्रुप की आपकी तैयारी होगी। ये सेकंड मंत्र है जिसको कि आपको फॉलो करना होता है। इससे क्या होगा ना कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, और जब एक ग्रुप की आपकी तैयारी हो जाएगी ना, आपको फील होगा कि मैं 50% अपना रैंक की तरफ आगे बढ़ चुका हूँ, बाकी 50 बढ़ना है। बिल्कुल प्लान वे में काम करें, ये हमारा सेकंड मंत्र होता है अपने रैंक को लाने के लिए। थर्ड मेरे बच्चे, आपके पास रिवीजन हमेशा आपका रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। अक्सर देखा मैंने बच्चे क्या बोलते हैं कि सर एग्जाम में 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, रिवीजन कब से शुरू करना है? जितने बच्चे रैंक वाले होते हैं ना, या दोनों ग्रुप एक साथ पास करने वाले हैं, वो रिवीजन के लिए एग्जाम का वेट नहीं करते बच्चे। वो पहले से ही अपनी स्ट्रेटजी में, अपने प्लानर के अंदर में उन्होंने एक डेट फिक्स किया हुआ है कि जो पीछे हमने पढ़ लिया उसका हम क्या करेंगे जी, रिवीजन करेंगे आपका इस दिन पे। और वो करते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस ना क्रिएट हो, तो रिवीजन जो पीछे में आप पढ़ चुके हो उसका रेगुलर होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कोई चीज़ें पीछे के भूले नहीं। 2 ग्रुप का मतलब होता है बच्चे 8 पेपर, 8 पेपर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। वही इस स्ट्रेस को झेल पाएगा जो कि स्टार्टिंग से आपका पढ़ाई भी कर रहा है और साथ साथ आपका रिवीजन भी कर रहा है। ये मेरा तीसरा मंत्र है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। फोर्थ आपका मंत्र है, ट्राई टू फिनिश होल सिलेबस। होल सिलेबस मतलब दोनों ही ग्रुप एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर एग्जाम।
अगर कोई बच्चा दोनों ग्रुप यानी कि रैंक की प्लानिंग कर रहा है तो कम से कम एग्जाम से 1 महीने पहले उसका कोर्स खत्म हो जाए, क्योंकि वो लास्ट का जो 1 महीना होगा ना, उसमें आपका कंप्लीट रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, कोई नया पढ़ने की चीज़ नहीं होगी। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का रिवीजन, थ्योरी का रिवीजन, एमसीक्यू का रिवीजन, प्रैक्टिस जितने सारे कर सकते हैं, सिर्फ रिवीजन और रिवीजन। आप बिलीव कीजिए, लास्ट के 1 महीना जब आपके पास सिर्फ रिवीजन के लिए रहेंगे तो आप कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री रहेंगे और आप बहुत मस्त तरीके से अपने एग्जाम को एंजॉय करने वाले हैं। रैंक के पास बढ़ने का ये आपका चौथा मंत्र होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं इससे भी मानता हूं हमारे 5वें के लिए, और 5वां मेरे बच्चे आपका मैनेज योर स्ट्रेस। जब आप पढ़ाई करोगे, जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा, आपके दिल में धड़कनें बढ़ती जाती है, सर आपका दर्द करना शुरू कर देता है, तो आपका स्ट्रेस आपको मैनेज करना, ये 5वां मंत्र होता है। क्योंकि 4 चीज़ें जो स्टार्टिंग से है ना, उनको करने के बाद भी कई सारे बच्चे जो स्ट्रेस में पढ़ के अपने एग्जाम को खराब कर देते हैं, वो मेरे बच्चे आपको नहीं करना। ये 5 चीज़ें जो बच्चा फॉलो कर लेगा, मैं तो बोलता हूँ स्ट्रेस मैनेज करने का सबसे सिंपल तरीका, रैंक के लिए पढ़ाई करो, जो चीजें बताया, लेकिन रैंक लाना है, रैंक लाना है, रैंक लाना है, ये सोचना ठीक नहीं है। उसके सपने देखो ठीक है कि हाँ जी मुझे रैंक लाना है, लेकिन रैंक लाना है, रैंक लाना, सिर्फ ये सोच के आप रैंक नहीं ला सकते। उसके लिए मेहनत करना होगा, जो आप करेंगे। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, हमेशा एक्सपेक्टेशन को डाउन रखिए, आप बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कीजिए। दोनों अलग है, बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना और बेस्ट परफॉर्म करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो आप परफॉर्म करो ना, रैंक जरूर आपके पास आएगा मेरे बच्चे। आप सिस्टमेटिक वे में चलो ना, जो चीज़ें मैंने पीछे 4 बताया उसको फॉलो करो ना, रैंक आपके जरूर आएंगे। और कीप स्माइलिंग ऑलवेज, मतलब कि आपके चेहरे पे, आपके इस फेस पे स्माइल हमेशा बने रहे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने तक, ताकि लगे कि सचमुच भी बच्चा रैंक वाला है, इसने रैंक की तैयारी की है। अगर मेरी बात में आपको तनिक भी सच्चाई नज़र आई है तो आप अपनी फीलिंग्स को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे, क्या इसमें कुछ गलत नज़र आया या फिर सचमुच में ये चीज़ होना चाहिए और आप अपने लाइफ में उसको फॉलो करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चे, आप में से ही कुछ बच्चे रैंक लाने वाले हैं। ये जो हम लोग यहाँ पे फोटो दिखा रहे हैं ना बच्चे, ये आप में से ही कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को फॉलो किया और आज रैंक लेकर अच्छी जगह पे हैं, अच्छे प्लेसमेंट के साथ है। इनमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि अच्छा जगह भी प्लेस नहीं है। मैं तो हज़ारों सी में बना चुका हूँ। कई सारे बच्चे आज करोड़ों के पैकेज पे काम कर रहे हैं कई साल के एक्सपीरियंस के बाद। कई सारे बच्चे लाखों के पैकेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन बिलीव करो, उतने दूर पहुंचने के लिए, उतने जगह अच्छे पहुंचने के लिए मेहनत आज से, अभी से, इसी वक्त से करने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट आप सबको। एंजॉय कीजिए अपने सीएमए कोर्स को, और दुनिया क्या बोलती है उनके बारे में सोचना बंद करके आप आगे बढ़िए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी।